नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजराम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बार आपके जो विगत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो, सीजीपीएससी हो या अन्य स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, सीजी व्यापम, एसएससी सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से ही आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर फैक्ट मालूम होगा तो आप लोग कूट में भी देते हैं क्वेश्चन तो बना लेंगे, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नया क्वेश्चन कहाँ से ही लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम लोग कूट में बनाते हैं, एक साथ दे देते हैं 3 क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग को देख लीजिए, ये जो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी भी आजमा सकते हैं, कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था, ठीक है। किसने स्वराज पार्टी, आप जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है, 1923 में हुआ था। और इसका गठन क्यों किया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी बीच में ही असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं, चौरा चौरी कांड हो जाता है, पुलिस घटना हो जाती है वहाँ, ठीक है ना, याद रखना है। तो 5 फरवरी, ठीक है, 1922 को चौरा चौरी घटना होता है, ठीक है, याद रखना है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, किसने किया है, सी आर दास। सेकंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल। और फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सी आर दास। सी आर दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन, ध्यान से देखिए इसमें, स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान की असफलता के बाद हुआ। कौन सा जो आंदोलन हुआ था उसकी असफलता, वो असफल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद शुरू किया गया है। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, असहयोग आंदोलन, जब महात्मा गांधी ने शुरू किया था और बीच में ही ब्रेक कर दिया उन्होंने, ठीक है। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ है, तो 1923 में हुआ है ना, याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में हुआ है, ठीक है। और ये तो 1906 में ही हुआ था, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी को संस्थापित, देखिए कितना सारा एग्जाम में आया हुआ है, लिस्ट है, ठीक है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था किनके द्वारा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हैं और अपने एक पेज निकाल लीजिए कॉपी में, उसमें आप लोग लिखिए फर्स्ट का आंसर ये करके, फिर लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ है। ये आपका तैयारी को आजमाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा सी आर दास, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार चुनिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1916 में हुआ था। और स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई है। और जलियांवाला बाग कब हुआ है, तो 1919 में हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए लखनऊ समझौता दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, देखिए थर्ड वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है बताइए, उसके बाद है स्वराज दल की स्थापना। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 1, 3, 4 एवं 2, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन बनाना रहेगा, देखिए एक साथ दे दिया है कोट में। उसके बाद है, निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देशबंधु किसे माना जाता है, देशबंधु, तो चित्तरंजन दास दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष आया। देखिए बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है कि फर्स्ट ऑप्शन 1927, सेकंड ऑप्शन 1928, थर्ड ऑप्शन है 1929 और फोर्थ ऑप्शन है 1931। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। देखिए दो चीज़ याद रखना है साइमन कमीशन में, कि 1927 में ब्रिटेन में इसका गठन हुआ है, 1927 में, लेकिन ये मिशन भारत कब आया है, तो एक साल बाद आया है 1928 में। हमको क्या पूछा है, देखिए तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया है, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 1928 में आया है। उसके बाद बात करते हैं कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। कि साइमन कमीशन तो आया था, देखिए आईएएस एग्जाम में भी आया हुआ यूपीएससी में ना, कि साइमन कमीशन तो भारत आया था, लेकिन इसका भारत में विरोध क्यों किया गया, ठीक है ना, इसका हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चलो डिस्कस करते हैं, कि भारतीय 1919 के अधिनियम की पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। सेकंड ऑप्शन है, भारतीय कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, ये ऑप्शन हो गया।
थर्ड ऑप्शन है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और फोर्थ ऑप्शन है साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका सटीक आंसर क्या आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि साइमन कमीशन, जो भारतीय लोग यहाँ भारत में शासन थोड़ा बहुत चला रहे थे, आंशिक शासन, उसी का वो निरीक्षण करना था, जांच करना था कि भारतीय लोग कैसे चला रहे हैं करके। और इस कमेटी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें 7 सदस्य थे और सभी क्या है अंग्रेज थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइमन का आयोग नियुक्त किया गया था, कब बना था, नियुक्त मतलब वही था, कब बनाया गया था इसको जांच करने के लिए, तो 1927 में बनाया गया था। और भारत कब पहुंचा था, तो 1928 में। इस क्वेश्चन का आंसर 1927 होगा। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। चलिए इसके बात करते हैं, साइमन कमीशन क्यों आया था। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा में सुधार करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है कृषि में सुधार करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है सैनिक क्षमता में मूल्यांकन के लिए। तो इसको सभी जानते हैं, मैं बार बार पढ़ाया हूँ क्लास में कि प्रशासनिक सुधार के लिए, पर विचार करने के लिए कि भारतीय लोग कैसे शासन चला रहे हैं, इसके लिए आया था। ठीक है, शिक्षा कृषि से संबंधित कोई नहीं है, ना ही सैनिक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये सही बात है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, संघीय प्रकार का सरकार होना चाहिए करके, ठीक है, सिफारिश की थी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों याद रखना है, इसका सही आंसर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखते हैं 11वां नंबर, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है। तो पंजाब केसरी की उपाधि दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन है भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय। तो सही आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर, अभिकथन है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 1928 में जब साइमन कमीशन आई थी भारत, तो लाला लाजपत राय द्वारा बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था। कारण कारण क्यों बोल रहे हैं, देखिए कारण बता रहा है, हमको बताना है कि इसमें कारण भी सही है कि नहीं है, क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। देखिए इसमें लिखा है कारण में साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। बिल्कुल सही बात है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीय नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, तो क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए कूट वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ए और आर दोनों सत्य है, ए की सही व्याख्या करता है, ठीक, आर जो है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, जो रीजन सही है बिल्कुल इसका। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जब फेल कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, तो याद रखेंगे भारतीयों द्वारा 26 जनवरी 1930 को एक बार पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, इसलिए क्या है, स्वाधीनता दिवस हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, और एक्चुअल में कब हुआ है रियल में, तब हम लोग को 1950 में, तो 26 जनवरी 1950 किया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था भारतीयों द्वारा। उसके बाद है 14वां नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। पूर्ण स्वराज आपको याद रखना है, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है ना, और इसमें किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखना है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, इन्होंने 1929। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में। उसके बाद बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, कहाँ से प्रारंभ किया था। ठीक है, दांडी है, सेवाग्राम है, वर्धा है, साबरमती। इसका सही आंसर होगा साबरमती से, साबरमती से चलना स्टार्ट किए थे। उनको पहुंचना कहाँ था, तो दांडी जगह पहुंचना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन है, कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। बहुत बार बता चुका हूं कि नमक आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कारण लिखा है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। याद रखना है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ये गलत है। महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था, नमक बनाकर उनके नमक कानून को तोड़ना था।
ना कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ऐसा नहीं था। ठीक है ना, मेन क्या था, नमक बनाना था हम लोग को खुद, भारतीय लोग को। ठीक है, बहुत टैक्स वगैरह लगाते थे ना, तो उसी का विरोध करने के लिए नमक कानून तोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला तो सही है, लेकिन जो दूसरा है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, उसके तो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है लाल कुर्ता आंदोलन के नेता कौन थे, लाल कुर्ता, तो इसका सही आंसर होगा लाल कुर्ता। देखिए क्या क्या लिखा है, देख लीजिए एक बार, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल और खान अब्दुल गफ्फार खां। तो उत्तर पश्चिम प्रांत के खान अब्दुल अब्दुल गफ्फार खां, ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, मतलब सीमांत क्षेत्र है ना उधर, हमारा बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान साइड, तो उधर के ये थे। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। ठीक है, देखिए क्या समझौता हुआ है, फर्स्ट लिखा है नमक कर समाप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा, इसको पढ़ लेते हैं पहले, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन नमक कर समाप्त। इसका एग्जैक्ट लगभग सही ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग को, ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रही थी ब्रिटेन गवर्नमेंट, लेकिन फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भारत शामिल नहीं हुआ था, कांग्रेस से कोई, मतलब कांग्रेस से कोई व्यक्ति नहीं गया था। तो सेकंड में क्या है, इरविन, लॉर्ड इरविन पर दबाव था बहुत ज़्यादा कि कांग्रेस से कोई व्यक्ति को भेजे। जिसका सही आंसर क्या होगा, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है 19वां नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, मैं शुरू में ही पढ़ा दिया हूँ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, तो याद रखना है 5 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 5 मार्च 1931 को। और उसके बाद बात करें तो 5 मार्च के बाद 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद 26 मार्च को क्या पढ़ाया हूँ, कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 7 सितंबर को क्या पढ़े हैं, तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था सेकंड वाला। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं सितंबर के थोड़ा लास्ट में, शायद 27 सितंबर के आसपास होगा, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, पुनः समझौता हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था, कराची अधिवेशन कांग्रेस का किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 21वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखिए कुछ टाइप क्वेश्चन है, कुछ का क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन आपको लगता है लेकिन कठिन रहता नहीं है, ठीक है। अगर आपको मालूम हो तब, फैक्ट मालूम हो तब। अभी मैंने इसलिए क्या है, शुरू में ही मैं फैक्ट डाल दिया था कि कब कब क्या हुआ है। देखिए कराची अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हम लोग पढ़े हैं 26 मार्च 1931 को, 1931, सभी 1931 है ना। राजगुरु को फांसी ये 23 मार्च है, ठीक है ना, 23 मार्च है। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च है। तो क्या आएगा, 3 2 1 तो आ रहा है ना इसका सही आंसर। पहले 3 वाला 5 मार्च वाला घटना आएगा, उसके बाद 23 मार्च वाला, फिर 26 मार्च वाला, क्योंकि सन तो सभी का सेम ही है, 1931 ही है। तो आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 22वां नंबर, भारतीय स्वाधीनता संग्राम को संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए फिर से वही कोट वाला आ गया, आपको मालूम रहेगा, फट से बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सब 1931-32 की बात हो रही है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये कब हुआ था, अभी जस्ट बताया हूँ 5 मार्च 1931 को, ठीक है, सुनते हुए 5 मार्च को। और ये कब हुआ है, 26 मार्च को हुआ है, ठीक है। भगत सिंह को फांसी ये 23 मार्च को हुआ है दोस्तों, ठीक है। और पुनः समझौता तो आगे हुआ है, ये 1932 में होगा पुनः समझौता, ठीक है। ये अभी का काम का नहीं है, ये कब हुआ है, 1932 में होगा। तो देखिए इसके अनुसार हम लोग मिलाते हैं तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, 5 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 26 मार्च, फिर 1932 आना चाहिए। तो हमारे अनुसार जब लगाएंगे बिना ऑप्शन देखे, तो एक एक के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 2, फिर 4, ठीक है। 1 3 2 4, 1 3 2 4 कोई ऑप्शन है कि नहीं है, देख लीजिए। तो हमारा डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 1 3 2 और 4, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत या शामिल या अपनी भूमिका निभाई थी, कहाँ मतलब गांधी जी गए थे वहाँ, ठीक है ना, अपनी उपस्थिति दिए थे, शिरकत मतलब। तो पहला में तो नहीं गए थे, आपको मालूम है, पढ़ा दिया हूँ। तृतीय में भी नहीं गए हैं,
पहला में गैच नहीं है, ठीक है, तृतीय में भी नहीं गए, क्या क्रॉस हो गया, किस में गए हैं, केवल द्वितीय में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो है ये ब्रिटेन में होता था। अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारतीय लोग को अगर कोई परेशानी है, कुछ बात करनी है, तो हम लोग के पास आए, गोलमेज सम्मेलन हम लोग बुला रहे हैं यहाँ। एक मेज होता था, गोल टेबल होता था, उसी में क्या है, इन लोग की भारतीय लोग क्या मतलब डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते थे अंग्रेजों के नियम कानूनों का, ठीक है, तो उन्हीं की बात सुनने के लिए बुलाया जाता था, ठीक है। तो लगभग क्या है, भारतीय इतिहास में 3 कुल गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कब कब हुए हैं, 1930 पढ़ेंगे, 1931 पढ़ेंगे और 1900 हम लोग 32 में पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले इसमें हुआ कांग्रेस में, सिर्फ कांग्रेस, याद रखना है, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 1931 वाला मतलब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया है, बाकी किसी में भाग नहीं लिया है। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है वो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दोस्तों याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। फर्स्ट ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, सेकंड ऑप्शन है स्टेनले बाल्डविन, थर्ड ऑप्शन है नेविल चैम्बरलेन और फोर्थ ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो 1932 के टाइम ये जो सांप्रदायिक निर्णय दिया गया था 1932 के टाइम, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इसके बारे में बात करें अगर सांप्रदायिक निर्णय क्या है, तो इसमें सांप्रदायिक निर्णय में ये लिया गया कि दलित वर्ग है, ठीक है, जो दलित वर्ग है, एससी है, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई। और पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या होती है, तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था में याद रखेंगे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसी कास्ट के, ठीक है, जिस कास्ट का व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहा है, उसी कास्ट का व्यक्ति जो है, उसी कास्ट के व्यक्ति ही उसको वोट देंगे, ऐसा है। बाकी लोग कोई वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे कि बात करें, मान लो कोई क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, एसटी से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, एसटी के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ और सिर्फ जो वोट डालेंगे, कौन लोग डालेंगे, उस क्षेत्र के सिर्फ एसटी कास्ट के लोग, ओबीसी एससी के लोग कोई नहीं डालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कूट में पूछा गया है, कथन कारण में ब्रिटेन सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, 1932 में अगस्त में, ठीक है। उसके बाद सितंबर में पुनः समझौता हुआ है। कारण, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होना था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए व आर दोनों सही हैं और स्पष्ट भी करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत, जब तक मतलब आमरण अनशन है ना, मरण पर्यंत मतलब आमरण अनशन उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, क्यों किया था, यरवदा जेल में। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे महात्मा गांधी, वापस आए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया, उनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया और कहाँ रखा गया, मुंबई के यरवदा जेल में रखा गया, पुणे के, ठीक है। और जैसे ही अंग्रेजों ने वही जो सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की 1932 में, कि हम लोग एससी के लिए या फिर अनुसूचित जाति के लिए या फिर दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर रहे हैं करके, इससे क्या है, महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि अगर ऐसा व्यवस्था करते तो भारत जो है और ज़्यादा बढ़ जाता अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा सैड हुए और उन्होंने क्या है, आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तो इसका कारण क्या रहेगा, क्यों शुरू किया पूछा है, क्यों शुरू किया गया पूछा है, पढ़ लेते हैं इसमें ऑप्शन। गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन प्रधानतया बोल रहे हैं ना, मेन क्या है। सेकंड लिखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। थर्ड है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। और फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी कथनों में से कोई भी नहीं सही नहीं करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी जस्ट बताया हूँ कि रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उनको पृथक निर्वाचन के लिए व्यवस्था करवा दी, दलित लोगों के लिए, भीमराव अम्बेडकर लोगों के लिए, ठीक है, तो याद रखना है, इसीलिए है। फिर 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही पेशेंस के साथ आप वीडियो में बने रहिए। 45 क्वेश्चन है और ये पूरा आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका पूरा निचोड़ है ये, ठीक है ना। मैं समझा के बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, थोड़ा सुनिए इतिहास को थोड़ा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये। उसकी बात करते हैं, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, पूना समझौता
तो याद रखना, अभी जस्ट बात किया था मैं, गांधी जी विरोध किए आमरण अनशन। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अगर इस प्रकार से निर्वाचन होता तो बाकी लोग तो वोट डाल ही नहीं पाते, ठीक है ना। और एक प्रकार से लोकतांत्रिक हमारा जो सरकार है वैसा नहीं बन पाता, चुनाव नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? पुनः समझौता जो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना और द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना था। इसका क्या था? पुनः समझौता क्यों किया गया था? क्योंकि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा पृथक निर्वाचन के लिए, ठीक है ना, उसी के बातचीत करने के लिए गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। किनके प्रयास से हुआ है पूछेगा, तो याद रखना है राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय। उसके बाद है 1929। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? ठीक है, तो किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था? तो बंगाल, दोस्तों बंगाल रहेगा, पंजाब रहेगा और सिंध। इसमें जो है कांग्रेस की सरकार आई ही नहीं थी, ठीक है, मुस्लिम वाले सरकार थी यहाँ, ठीक है, वही पूछा गया है। उसके बाद है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ठीक है, 1939, 42, 46 और 47। इसका सही आंसर होगा 1939 सही आंसर होगा। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 22 दिसंबर को याद रखेंगे दोस्तों, 22 दिसंबर को। क्यों मनाया गया मुक्ति दिवस? याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें अंग्रेज लोग जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल कर दिए, ठीक है। तो इसका विरोध करने के लिए जितने भी भारतीय लोग सरकार में थे, मंत्री पद पर थे, उन लोग क्या है या सदस्य थे, ठीक है, परिषद के, उन लोग सब त्याग पत्र दे देते हैं। और उनके त्याग पत्र पे मुस्लिम लोग क्या है बहुत खुश हो जाते हैं, कांग्रेस लोग, क्योंकि क्या है जैसे अभी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है, मान लो बीजेपी लोग कुछ विवाद चल रहा है तो कौन खुश होगा? बीजेपी में विवाद चल रहा है तो मंत्री के मध्य, तो फिर कांग्रेस खुश होगी। उसी प्रकार क्या है, सरकार कौन चला रहा था उस टाइम? कांग्रेस लोग ज़्यादा जीत रहे थे, ठीक है, तो उन लोग त्याग पत्र दिए तो मुस्लिम लोग खुश हो गए, हमारे लिए बढ़िया है करके, ठीक है, तो मुक्ति दिवस मनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन या सम्मेलन कब आयोजित किया गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो इसका सही आंसर को त्रिपुरी अधिवेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था, याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 1939 में, ठीक है ना, 1938 में भी 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे हरिपुरा से, ठीक है ना। उसके बाद 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 2 उम्मीदवार थे लगभग, एक सुभाष चंद्र बोस थे और एक साइड पट्टाभी सीतारामैया थे। महात्मा गांधी किसको सपोर्ट कर रहे थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को। महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और जीतता कौन है चुनाव में, अध्यक्ष कौन बनता है 1939 में? तो याद रखना है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी बन जाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जीत तो जाते हैं लेकिन उतने ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि सब लोग अगर मर्जी रहे, अच्छा उनका साथ देते रहे तो खुशी है कुछ जीतने पर, लेकिन मेन जो लीडर है महात्मा गांधी उनके पक्ष में नहीं है, वो दूसरे को बनाना चाहते थे, तो थोड़ा सा निराश रहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो वो क्या करते हैं, अब महात्मा गांधी मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में रहने से कोई मतलब नहीं है करके वो क्या है, कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं, जिसको 1939 में एक नई पार्टी बनाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नई पार्टी बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखो सुभाष चंद्र बोस क्या है, कोई भी अध्यक्ष बनता है 1 साल के लिए बनता है, दिसंबर में मीटिंग होता था, ठीक है, तो और नेक्स्ट दिसंबर में फिर चुनाव होना था, ठीक है। अब क्या सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष तो बने, लेकिन बीच में 4 महीने बाद वो गायब हो गए, 4-5 महीना बाद वो क्या है, मतलब गायब होने का मतलब वो छोड़ दिए कांग्रेस को। अब उनके जगह कौन काम करेगा अध्यक्ष पद पे, ठीक है, तो किसको बनाया गया था, ठीक है, जो बचे हुए टाइम के लिए 1 साल कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो बचे हुए मान लो 4 महीने हम दे दिए हैं, ठीक है, तो कितना महीना बचा है, 8 महीना बचा है ना, 8 4 12 करके, तो 8 महीना जैसे ही बचा रहेगा उस टाइम के लिए, तो कौन संभाला है, याद रखना है राजेंद्र प्रसाद संभाले हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। मेन इतना ही याद रखना है कितने महीने में कौन त्यागपत्र दिया है, कौन बना है, ये याद नहीं रखना है, मेन यही याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है बीच में छोड़कर चले जाते हैं 1939 में कांग्रेस का पद या अध्यक्ष का पद, तो उनके जगह अस्थायी रूप से किसको बनाया जाता है अध्यक्ष, किनको बनाया जाता है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है
कथन है 33वां नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था भारतीयों ने। किया था क्या? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस टाइम अंग्रेज लोग बोले थे भारतीयों को, ठीक है, महात्मा गांधी से बुलवाए थे कि उस टाइम मतलब धोखा दिए थे इस प्रकार से कि हम लोग को क्या है, आप मदद करो प्रथम विश्व युद्ध में, हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे करके, आप लोग को आज़ाद कर देंगे करके। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, हम लोग को धोखा दे दिया, वो भारत को आज़ाद नहीं किए। अब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ था, अब इस टाइम और बोल रहे थे वैसे ही हम लोग क्या है, आपको डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक राज्य या शासन दे देंगे करके। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है कि हम लोग मेन रहेंगे, आप लोग क्या है पूरा सत्ता संभालना करके, लेकिन पावर में हम लोग रहेंगे मेन, ठीक है, हम लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन आप ही लोग मंत्री जो भी आप ही लोग आदमी रहेगा करके, ठीक है। तो भारतीय लोग समझ गए थे कि इन लोग अभी जब काम है, इन लोग को जब सेना की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है, तब इन लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं, बाद में तो नहीं देंगे करके, ठीक है, हमारी बात नहीं मानेंगे बाद में करके, इन लोग धोखा देने वाले हैं, भारत को तो आज़ाद करेंगे नहीं करके। तो याद रखना है दोस्तों। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग दिया क्या? पहला विश्व युद्ध में धोखा खा चुके हैं, सेकंड में तब धोखा नहीं खाएंगे, तो इन्होंने नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कारण लिखा है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, ठीक है ना। ऐसा आशा ही नहीं थी, आशा थी क्या? नहीं थी, तो कारण भी गलत है। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? एस और आर दोनों असत्य है, दोनों गलत है, ठीक है, क्योंकि आशत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो जान रहे थे वो तो क्या है, धोखा देने ही वाले हैं करके अंग्रेज लोग। उसके बाद 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, ठीक है, सबसे पहले किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, आगा खां, एम जिन्ना, चौधरी रहमत अली, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है, इसका सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। एक चीज़ बता देना चाहूँगा, सन 1931 में मोहम्मद इकबाल ने एक स्वप्न देखा था, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है हमारा, जैसे सिंध है, पंजाब है, इस साइड का क्षेत्र मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए करके, एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, ये बस सपना देखा था। लेकिन क्या नाम होना चाहिए उस राष्ट्र का, ये उन्होंने नहीं बोला था। उसके बाद 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट रहते हैं चौधरी रहमत अली, ये बोलते हैं, ये मतलब भाषण तो सुने रहते हैं कि उनके विचार, मोहम्मद इकबाल का विचार जानते रहते हैं कि एक अलग देश बनना चाहिए करके, तो ये भी सोचते हैं कि उस देश को मतलब इकबाल जी बात किए थे, तो इस देश का नाम पाकिस्तान रखते करके, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? चौधरी रहमत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया है पाकिस्तान बनाने के लिए? तो मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों देखिए वही लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन वही है नेक्स्ट। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मेन लीडर किसने किया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है दोस्तों, 10 ही क्वेश्चन बचा है, पेशेंस रखिए, ठीक है ना, क्योंकि पूरा आधुनिक इतिहास आपका खत्म हो रहा है एक बार रिवाइज। उसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो क्या आंसर आएगा? 22 में तो नहीं किया गया था, 28 में भी नहीं, 44 में भी नहीं, क्या रहेगा? मार्च 1940 में। उसके बाद है 1937, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरोजनी नायडू है और विनोबा भावे हैं। तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे, और सेकंड पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू रहेगा, ठीक है, ये सब याद रखना है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों 1942 में आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हो गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो कौन सा मैदान है? ग्वालियर टैंक मैदान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वालियर टैंक, ये छत्तीसगढ़ पीएससी में भी आ चुका है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको अच्छे से रट लीजिए समझ के, ठीक है, आएगा ही आपके एग्जाम में आधुनिक इतिहास से। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो है। अब लास्ट ऑप्शन था भारत के पास, या तो करो या फिर मरो, ठीक है ना, अंग्रेजों को भगाओ या फिर गुलाम बन के रहो करके, ठीक है। उसके बाद है 42वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, बांकीपुर जेल भेजा गया था। कौन सा जेल? बांकीपुर जेल। ये कहाँ है? बिहार पटना में है। और जयप्रकाश नारायण को कौन सा जेल भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल भेजा गया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, झारखंड में।
उसके बाद है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ कैद किया गया था? ठीक है, तो यरवदा मंदिर, नैनी जेल मंदिर, अहमदनगर के किले और आगा खां पैलेस। दोस्तों सही आंसर आगा खां पैलेस होगा। उसके बाद है 44वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मैं बता दिया हूँ शुरू में ही, ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों अब स्क्रीन के सामने कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? आप लोग कमेंट के माध्यम, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताइएगा किसने दिया था। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।